friends, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about modern India. It means that Adhunik Bharat. So if you come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप एसएससी से रिलेटेड यदि जीके जीएस की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर किया, आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो आज के जीके जीएस में हमारे जो टॉपिक हैं वो हमारे कल क्लियर हुए थे, उपनाम, कथन और पुस्तकें। उसी से रिलेटेड आज कुछ प्रश्न हम क्लियर करेंगे। कल कुछ 50 क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी जो सीरीज़ रहेगी वो रहेगी 27 से। मिलान कीजिए। मिलान मतलब मैच द कॉलम। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड, मतलब कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। फर्स्ट है केशव सेन, प्रार्थना समाज लिखा है। दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज लिखा है। आत्माराम पांडुरंग, अलीगढ़ आंदोलन लिखा है। सैयद अहमद खान लिखा है, आर्य समाज। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन बी है 1 4 2 3। ऑप्शन सी है 2 4 1 3। ऑप्शन डी है 3 2 4 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 2 4 1 3। तो मतलब 2 4 1 3 का क्या होगा, इस तरह से यहाँ देख लेते हैं। केशव सेन, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज और सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन, ये सभी जो है वो इसके साथ सुमेलित हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी गुजरात टाइम्स, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी जनसत्ता। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नवजीवन। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, तो वो नवजीवन का किया था। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र थे। सो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद या प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। ऑप्शन है 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1915 में इस अल बलाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन है 1908 में उनके कारावास के दौरान, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। सो इसका राइट आंसर, सो इसमें कोई पर्टिकुलर ऑप्शन दिया नहीं है। सो इसमें यह रहेगा कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896 से 97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो मतलब कब दी थी, 1896 से 97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया और इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। इनका प्रसिद्ध कथन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें पर्टिकुलर कुछ नहीं है, सो डिटेल में ही आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसका नारा था। सो वेरी सिंपल है, अभी हमने पढ़ा है लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या लाला लाजपत राय। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये लोकमान्य तिलक का नारा है। अगला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अब ये इसमें भी रिपीट अगेन हो रहा है बार बार क्वेश्चन। सो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। सो डी इज द राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं। ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी अब्दुल वली खां, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो सी इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खां संबंधित हैं। मतलब सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से
सम्मानित किया गया था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीमांत गांधी किसका उपनाम था, मतलब सरनेम, जो वो खान अब्दुल गफ्फार का नाम था। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मायावती। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो लेडी विथ द लैंप के नाम से विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध हैं। इनसे रिलेटेड डिटेल भी यहाँ देख लेती हैं कि लेडी विथ द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। वे क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी द हॉली फैमिली, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द हॉली फैमिली जो है वो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ और हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना, द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी आर जी भंडारकर, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी बी जी तिलक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? सो वो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। सो सी इज द राइट आंसर। अरविंद घोष जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। सो वो लिखी है अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा में टीआर 1 में 3 जुलाई 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है, मतलब सेकंड शिफ्ट में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य, मतलब अछूत लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सैयद अहमद खान। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्न में से किसका एक समाचार पत्र था? तो वो सैयद अहमद खान का समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यंग इंडिया। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया संपादित समाचार पत्र का नाम था उनका, मतलब सन 1933 तक जो संपादित था वो था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो आप समझ गए होंगे सी इज द करेक्ट आंसर। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो वो महात्मा गांधी थे। सो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मधुसूदन दत्त। उपन्यास नील दर्पण का उपन्यास जो है नील दर्पण, उसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम भारती। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इस नाटक भी है नील दर्पण। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध
विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। सो सी इज द राइट आंसर। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचिता हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचिता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ये उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता यानी कि तत्कालीन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। सो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्र जागृति, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी, ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो वेरी सिंपल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो भारत भाग्य विधाता जनगणमन जो है वो इसी नाम से प्रकाशित हुआ था, ये उसी में आता है ये शब्द। सो राइट आंसर सी हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगणमन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, नाटकों, कविताओं, छोटी कहानियां। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी कविताओं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह, मतलब गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी कविताएं देखने को आपको मिलेंगी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है। सो सी इज द राइट आंसर। अब अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी गतिविधियां। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन भी हैं। तो देखते हैं किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। सो वो किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो कच्छ विद्रोह हुआ था। कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? सो वो था रंपा आंदोलन का। अब आते हैं हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18। तो पहला प्रश्न है से हमारा, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए है जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राजगुरु। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से क्रांतिकारी को जो फांसी की सजा दी गई थी वो थी राजगुरु को दी गई थी। एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं की गोली से ही मरे थे। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी पद्मराग। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद मठ। कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? सो वो आनंद मठ बना था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए चोर विद्रोह, मतलब इससे आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का, ठीक है ना। बंगाल विद्रोह का विशेष उल्लेख जिसमें किया गया। ऑप्शन ए चोर विद्रोह, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना। सो राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर बी होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ऑप्शन ए पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, ऑप्शन बी तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन सी नोआखली आंदोलन, ऑप्शन डी तेभागा आंदोलन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। मतलब स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, स्वतंत्रता के पहले जो संध्या थी उस पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो वो तेलंगाना आंदोलन में देखा गया था। अगला प्रश्न है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या फिर काकोरी मामला। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलीपुर बम मामले में अरविंद को
गिरफ्तार किया गया था। सो इज द करेक्ट आंसर। अरविंद घोष को वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से या निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन डी डिसरायली। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिसरायली। मतलब ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था? सो वो डिसरायली ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। सो सी इज द करेक्ट आंसर, विनायक दामोदर सावरकर। मतलब अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सीपीओ एसआई परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जिसे हम कहते हैं, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मांडले। कहाँ भेजा गया था उनको? 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पर भेजा गया था? सो वो भेजा गया था मांडले जेल में उनको भेजा गया था। एसएससी सीपीओ केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई और इस दौरान उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। सो बी इज द राइट आंसर, भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए 23 मार्च 1934, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933। सो बी इज द राइट आंसर। अभी हमने ऊपर पढ़ा है मार्च 23 मतलब 1931 में इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए बीसी पाल, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मीपत ने। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो वो सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में किया था। इन्हें या इनके सहयोगियों ने छबील दास और यशपाल शामिल थे। तो अगला प्रश्न है, अब निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, लाला हरदयाल ने यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किया या स्थापना की। अगला प्रश्न है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था किससे था? होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। मतलब ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछ लिया गया है, तो आपको एक्टिव रहना है क्वेश्चन का आंसर देते टाइम। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? गदर आंदोलन से था। एसएससी सीपीओ परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसे भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। सो इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन तरह तरह से हो रहा है। लाला हरदयाल, सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था, ये भी आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए कराची में, ऑप्शन बी मास्को में, ऑप्शन सी बर्लिन में, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी विष्णु गणेश पिंगले। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाला हरदयाल ने ही निभाई थी। गदर आंदोलन उन्हीं से जुड़ा था, तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन गए और कितनी तरह से बन गए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो राइट आंसर बी हो जाएगा कि वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे एक संस्था मतलब इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे, मतलब वही मार्गदर्शन कर रहे थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए ओराम, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी कोंडा डोरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओराव। ओराव जो जनजाति है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। सो राइट आंसर ए होगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार में ही हुई थी। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे कहते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के इसमें क्वेश्चन है। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी है इसमें। 1854 से 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी तथा 1858 ईस्वी में किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो 1856 ईस्वी में कर दी गई थी। अब है इसमें कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 के और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 के। पहला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? ऑप्शन ए बैरकपुर में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी झांसी में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो वो सिपाहियों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन डी ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह था? ऑप्शन ए अंतिम लोधी शासक, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी अंतिम मुगल शासक, ऑप्शन डी मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह, जफर भी जिसे बहादुर शाह कहते थे। सो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डीईओ परीक्षा में 2009 में पूछा गया ये प्रश्न। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सो वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 भारत के गवर्नर जनरल रहे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन 2 मेरठ है, ऑप्शन 3 मतलब इसमें जो नाम दिए गए दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 पर है बैरकपुर। अब इसका सही क्रम देखते हैं, 1 2 3 4 मतलब झांसी मेरठ दिल्ली बैरकपुर, या 1 2 4 3, या 2 3 4 1, या फिर 4 2 3 1। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 2 3 1। सबसे पहले बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली और फिर झांसी। मतलब 1857 का विद्रोह इन स्थानों पर क्रमानुसार हुआ था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई,
ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी नाना साहेब। स्टेनोग्राफर परीक्षा में ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया, यहाँ नाना साहेब ने गदर का नेतृत्व किया था, सो राइट आंसर डी हो जाएगा। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंगा, ऑप्शन बी धोंदू पंत, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी धोंदू पंत। नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। एसएससी सीपीओ परीक्षा सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में परीक्षा 2012 में पूछा गया है। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।